गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं। इसकी परिभाषा है परस्पर मिलने वाले दो वर्ण होते हैं, ठीक है, जिनमें पहला वर्ण क्या होना चाहिए, इसमें पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए और उसके साथ साथ दूसरा वर्ण या तो स्वर होना चाहिए या फिर व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। वे वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि, ठीक है। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के कुछ क्या है, कुछ नियम होते हैं। तो जैसे देखो, पहला नियम क्या कहता है, यदि क च ट त प के साथ, ठीक है, यदि क च ट त प के साथ या क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, यदि वह र हो या ला र या हो या रा हो या ला हो या वह हो या कोई स्वर हो, ठीक है, तो वह स्वयं क्या हो जाती है, अपने आप से ही तीसरा वर्ण यूज हो जाती है। अब जैसे देखो, यदि मान लीजिए क्या है, क है दिक, तो इसमें क क्या है, पहला वर्ण है और उसके साथ ये तीसरा वर्ण का उपयोग करते हैं, मतलब ये क्या है, पहला दिक मतलब क्या, व्यंजन है, ठीक है, दिक क्या है, व्यंजन है। और उसके बाद ये क्या है, ये ग क्या है, व्यंजन है। तो देखो, जब हम दोनों को परस्पर मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, ये ऑटोमेटिक तीसरा वर्ण उपयोग हो जाता है, मतलब दिग्गज, ठीक है। क किसमें उत्पन्न हो जा रही है, ग में उत्पन्न हो जा रही है, मतलब ये व्यंजन है, क स्टार्टिंग पर है, क स्टार्टिंग पर दिया जा रहा है इसमें। तो क के बाद यदि हम इसको सब्जी विच्छेद करें तो क इसमें उत्पन्न हो जाएगी, ग में उत्पन्न हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक तीसरा वर्ण में उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसी तरह से षट्धन दर्शन, षट्धन दर्शन, ये ट क्या है, पहला वर्ण है, ठीक है। अब यदि इसके साथ दर्शन के साथ इसको मेल कराते हैं, मतलब ये व्यंजन है और ये दर्शन भी क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो जब हम इसको दोनों को मेल कराते हैं तो क्या हो जाती है, मतलब पहला से तीसरा फिर से परिवर्तन हो जाएगी, जो कि ग में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब सट दर्शन जो कि वो क्या हो जा रहा है, संग दर्शन हो जा रहा है, संग दर्शन हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब क्या है, प क्या है, व्यंजन है और जब दूसरा रूप है, तो जब हम इसको वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, प के जगह पर क्या हो जाएगा, अब से हो जा रहे हैं, मतलब ये भी तीसरा वर्ण हो जा रहे हैं, तीसरा वर्ण, तो प की जगह पर प मतलब प फ प, ये भी अब ये क्या है, तीसरा वर्ण हो जा रहा है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा रूप, ठीक है। वही यदि क च ट त प के बाद या तो न आए या म, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण उत्पन्न हो जाएगा। यदि क च ट त प के बाद, ये दूसरा रूप है ना, इसका दूसरा नियम है, ठीक है। ये दूसरा नियम क्या कर रहा है, यदि क च ट त प के बाद यदि न या म, तो अपने आप में भी क्या हो जाएगा, वो पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे देखते हैं उत्धन्नति, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, उत्धन्नति मतलब क च ट त प कितना क्या है, पहला वर्ण है और उसके साथ हम नति का उत्पन्न करा रहे हैं, ये पांचवा वर्ण है, आगे कितना है, तो उसका जब परिवर्तन होगी इसमें तो क्या जब उन्नति, मतलब यमुना की पंचवा उन्नति क्या है, यमुना क्या है, पांचवा वर्ण है, ठीक है। ये क्या ता था घना होता है ना, तब के साथ इस स्वर्ण के पांचवा वर्ण क्या जमुना हो जाएगा। वही नियम कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो अपने आप में भी क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, ठीक है। ये हो गया उसका पांचवा वर्ण, ता का पांचवा वर्ण होने ना, तो परिवर्तन करेंगे क्या हो जाएगा, ता जो कि न में परिवर्तन हो जाता है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्धन्नति बराबर उन्नति हो गई। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, वाक आधा का है, ठीक है, तो आधा का है ये, तो उसके साथ मैं का उत्पन्न कराएंगे माँ वर्ड के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो वांगमय हो गया, मतलब क का तीसरा, क का क्या हो जाएगा, पांचवा रूप अंगा, क का पांचवा रूप क्या हो जाता है, अंगा हो जाता है, तो क पांचवा रूप ऑटोमेटिक क्या हो गया, अंगा में परिवर्तन हो गया, ठीक है। वाक्मय जो कि परिवर्तन क्या हो गया, वांगमय हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा रूप उनके।
चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम, ठीक है। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, ठीक है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या तो फिर अपने आप में पंचम वर्ण में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, ठीक है, तो देखो सम है, तो सम के बाद स्पर्श व्यंजन का आए तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका पांचवा वर्ण हो, पांचवा पंचम वर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब सम के साथ यदि एक क्या है क्या आ रहा है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे सम धन गम बराबर संगम, ठीक है, ये पांचवा अगला क्या उसका पांचवा वर्ण हो गया, ठीक। इधर पम धन चम बराबर पंचम हो जाता है, ठीक है। पम धन चम बराबर ये क्या हो, किसमें हो जाता है, पंचम। इस तरह से किम धन चित इसमें जाता है किंचित, ठीक है। उसके बाद सम धन कल, ये क्या है, सम धन कल, मतलब एक इसमें हो जाएगा संकल्प, ठीक है, एक इसमें हो जाएगा संकल्प, ठीक है। चलिए चौथा नियम देखते हैं। यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन मतलब यरा लव या उष्म व्यंजन स ठीक है। देखो म के बाद कोई चौथा नियम क्या है, यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, मतलब या रा ला व क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ये पीएससी में पूछता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये एग्जाम में आते ही है अंतस्थ व्यंजन है, तो यह अलावा ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिया जाएगा। इसी तरह से उष्म वर्ण या उष्म व्यंजन पूछा जाता है स ये भी पीएससी में आते हैं, ये भी ऑप्शन में रहते हैं इस चारों में से, ठीक है। तो भी मां क्या होती है, मां का अनुस्वार हो जाती है, तो भी मां का क्या हो जाती है, अनुस्वार हो जाती है, ठीक है। तो जैसे क्या एग्जाम्पल देते हैं, सम धन वाद बराबर ये किसमें हो जाएगा, ये सम धन वाद बराबर क्या हो जाता है, समवाद। आठा वाद जो कि अन्य परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है, उसका संशय हो जा रहा है, तो सम धन वाद बराबर संवाद में क्या, इस तरह से सम धन सय ये क्या हो जाएगा, संशय हो गया, सम धन सय मतलब पांचों वर्ण क्या हो गया, संशय हो गया, ठीक है। इसी तरह से सम धन हार ये क्या हो जाएगा, संहार हो जाता है, सम धन हार बराबर ये किसमें हो जाएगा, संहार हो जाएगा सम, ठीक है। इस तरह से सम धन रक्षण ये किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, संरक्षक में, ये क्या परिवर्तन हो जा रहा है, संरक्षक में, ठीक है। चलिए पांचवा नियम देखते हैं। देखिए अब देखते हैं पांचवा नियम, ठीक है। पांचवा नियम क्या कहता है, यदि अनुस्वार के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब या और वह, या कोई उष्म वर्ण या उष्म व्यंजन है, उष्म वर्ण जैसे उष्म वर्ण क्या है, स ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, सेम टू सेम हो जाती है, मतलब जैसा है वैसा यह ज्यों का त्यों हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा ये जाएगा, सम धन योग, ये ज्यों का त्यों हो रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, कोई अंतस्थ व्यंजन या अलावा या उष्म व्यंजन स के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ज्यों का त्यों, ठीक है। तो देख लेते हैं सम धन योग, ये क्या हो जाएगा, इनका सहयोग को परिवर्तन मतलब सेम टू सेम हो गया, ये जैसा है वैसा। इस तरह से देखते हैं दूसरा सम धन यम मतलब क्या हो गया, ये संयम हो गया, सेम टू सेम ये भी हो गया। इसी तरह से तीसरा सम धन वहन, तो क्या हो जाएगा, ये संवहन, जैसा है वैसा मतलब सेम टू सेम, ठीक है। छठवां नियम क्या कहता है, यदि अनुस्वार के बाद कोई क्या हो, स्वर हो, यदि छठवां नियम क्या कहता है, यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर हो तो वह म में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। यदि कोई अनुस्वार के बाद कोई स्वर हो तो वह किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अधमा में। तो जैसे देखो समधन उदाय, तो ये क्या हो जाएगा, समुदाय में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब म में परिवर्तन हो जाएगा ना, सम तो है लेकिन उदाय है, तो क्या हो जाएगा, समुदाय हो गया। इस तरह से इसी को दूसरे शब्दों में लिखते हैं ना, एक सम अलग होता है
एक समधन उदाय बराबर समुदाय हो जाता है और एक समधन उत्धन आय होता है। मतलब ये भी क्या है, समुदाय ही होता है। इसको दो रूप में तोड़ते हैं समुदाय को, एक तो समधन उदाय और दूसरा सम उत्धन आय। ये क्या हो जाता है, समुदाय। उसके बाद देखते हैं सातवां नियम क्या कहता है। यदि सातवां नियम में हर्ष स्वर के बाद छ हो, ठीक है, सातवां नियम क्या कहता है, यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले क्या आ जाती है, पहले आधाचा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, या आधाचा में जुड़ जाता है। ठीक, तो कैसे देखते हैं, परिधन छे, ठीक है, ये हर्ष स्वर है उसके पहले उसके बाद में छ उत्पन्न हो रही है। देखिए सातवां नियम क्या कहता है, यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाती, ठीक है। मतलब यदि हर्ष स्वर के बाद छ शब्द उपयोग हो तो छ के पहले आधाचा का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो परिधन छे, परिधन छे, ये क्या होगा, परिच्छेद, इसके पहले छ के पहले क्या होगा, आधाचा उत्पन्न हो रहा है, परिधन छेद, ठीक है। ये छेद के बाद क्या आधाचा उत्पन्न हो रहा है, पहले छ के पहले इसमें क्या हो रहा है, आधाचा का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सालाधन छादन, ठीक है, ये हो गया साला छादन, तो छ के पहले आधाचा का उत्पन्न हो रहा है इसमें नियम के अनुसार, ठीक है। इसमें परिधन छेद छ के बाद क्या है, आधाचा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से छ के पहले ना, छ के पहले इस छ के पहले आधाचा का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इस छ के पहले आधाचा उत्पन्न हो रहा है, साला छादन, ठीक। चलिए देखते हैं आठवां। देखिए आठवां नियम देखते हैं, यदि त या द के बाद स हो, ठीक है, तो त के स्थान पर च उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। त के स्थान पर च तथा स के स्थान पर छ उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। देखिए यदि त या द के बाद स हो, ठीक है, तो त के स्थान पर ये च उत्पन्न हो जाएगी और स के स्थान पर छ उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे देखो ता है तो सत मतलब ता आ गया, धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र, तो ता के जगह पर क्या हो जाएगा, ये च उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सत्य धन शास्त्र, तो ता की जगह पर क्या है, आधा च हो गया, तो हो जाएगा सच शास्त्र, सच शास्त्र हो जाएगा, सच शास्त्र, क्योंकि पहले क्या था, सत्य शास्त्र था, अब तो परिवर्तन क्या हो गया, सच शास्त्र हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं उद्धन श्वास, उद्धन श्वास, उत्तर के स्थान पर फिर आधाचा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास भी तो सच शास्त्र, ये उच्छ्वास, ठीक है। नौवां देखते हैं, यदि त या द के बाद ह हो, यदि त या द के बाद ह हो तो ह किसमें परिवर्तन हो जाती है, ह ध में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। यदि त या द के बाद ह हो तो ह किसमें परिवर्तन हो जाती है, ध में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो कैसे देखो उद्धन हार, उद्धन हार, त है अरिहार, उद्ध है अरिहार, तो तब किसमें परिवर्तन हो जाएगी, आधा में, तब किसमें परिवर्तन हो रही है, आधा में, ठीक है। इस तरह से तत्धन हित, तत्धन हित, ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तद्धित, मतलब आधा तक किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आधा था में, ठीक है। इस तरह से 11वां 10वां देखते हैं, 10वां देखते हैं, यदि ता द के बाद, ता और द के बाद ल हो, ठीक है, यदि ता या द के बाद ल हो तो त या द किसमें परिवर्तन हो जाएगी, अधुला में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। जैसे कहते हैं तत्धन लीन, तत्धन लीन, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन में परिवर्तन हो जाएगा, तल्लीन में, ठीक है। तत्धन लीन मतलब किसमें परिवर्तन हो जाए, तल्लीन। इसी तरह से उद्धन लाश, अब याद आता है लाश, उद्धन लाश किसमें परिवर्तन हो जाएगा,
लास्ट में, ठीक है। इस तरह से देखते हैं व्यावरण। यदि ता और दा के बाद, ता और दा के बाद क्या होती है, ता या दा होती है, ठीक है। यदि ता और दा के बाद ता या दा हो, ता है ना, ता या दा हो, तो ता और दा की परिवर्तन हो जाएगी दा हो। देखिए, यदि ता और दा के बाद ता या दा हो तो ता और दा की परिवर्तन हो जाएगी दा में। तो कैसे देखें, ता सॉरी यह रहेगा उद्धन दयन, उद्धन दयन, ये क्या हो जाएगा, उड्डयन के इसमें ता का किसी परिवर्तन हो गई डन, तो उद्धन दयन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा उड्डयन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 12वां, यदि ता या दा के बाद ता या दा के बाद चा या छा आए, ठीक है, अथवा चा या झ, ठीक है, तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाती है, क्रमशः चा या झ हो जाती है, ठीक है। मतलब ये है यदि ता या दा के बाद क्या हो, चा या छा हो, ठीक है, तो चा छा दा ता या दा के स्थान पर क्या हो जाती है, चा या झ हो जाती है, ठीक है। जैसे उद्धन चारण, उद्धन चारण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाता है उच्चारण, ठीक है। उद्धन चारण में परिवर्तन हो जाएगा उच्चारण, ठीक है। इसी तरह से सत धन जन, अब सत धन जन किसमें परिवर्तन हो जाता है, सज्जन, ठीक है। अब देखते हैं 13वां, यदि ता या था के पहले स हो, ठीक है, यदि ता या था के पहले षटकोण के स हो तो ता का टा हो जाता है और था का ठा होगा, ठीक है। तो देखो सस धन था, सस धन था, तो ये क्या हो जाएगा, सस्था हो जाएगा, मतलब था के स्थान पर ठा हो जाएगा, ठीक है। था की जगह पर ठा हो जाएगा और दूसरे में देखें स की जगह पर छ के जगह पर टा हो जाता है और छ की जगह पर ठा हो जाता है, मतलब आप देखते हैं आकृष धन ता, तो ये ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, टा में, जैसे ठा में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी तरह से टा किसमें हो जाएगा, टा में परिवर्तन हो जाएगा। तो आकृष धन ता बराबर आकृष ता में परिवर्तन हो रहा है ना, ता किसमें परिवर्तन हो रहा है, टा में। अब आगे देखते हैं ये वाले, यदि आ को छोड़कर, ठीक है, यदि आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद सा, ठीक है, यदि आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद सनौता का सा है तो वो सनौता का सा किसी परिवर्तन हो जाएगी, षटकोण के साथ परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे देखो अभिधन से, अभिधन से, तो से सनौता का सा है तो परिवर्तन किसमें होगा, षटकोण के साथ हो रहा है। अभिधन से ये भी लिखा है, ऐसे के भी है, लेकिन इस स की जगह के स्थान पर क्या है, इस स का उपयोग हो रहा है, ठीक है, मतलब इस स के स्थान पर इस स का उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से विधनसम, विधनसम ये वाले सरलता के साथ, तो ये किसी परिवर्तन हो रहा है, ये षटकोण के साथ में ये परिवर्तन हो गया षटकोण के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब 15वां देखते हैं, यदि अंतिम वर्ण आधा ना हो तो ना किसमें परिवर्तन हो जाती है, अड़ा में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे देखो प्रधनमान, प्रधनमान मतलब अंतिम वर्ण क्या है, आधा है, तो परिवर्तन किसमें हो जा रहा है, अड़ा में, मतलब प्रधनमान आधा है तो किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, प्रमाण अड़ा में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से राम धन अयन, अंतिम वर्ण क्या ना है, तो राम धन अयन मतलब ना है, तो ना किसी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब राम धन अयन रामायण, तो यह रामायण हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से 16वां देखते हैं, यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो वह पूर्ववर्ती व्यंजन हो जाता है। मतलब यदि कोई व्यंजन है उसके बाद स्वर हो, ठीक है, तो क्या होगा पूर्ववर्ती व्यंजन मतलब जैसा है जो का हो जाता है। जैसे देखो तद धन अर्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तदर्थ, ठीक है। इस तरह से अन्न धन आचार तो क्या हो जाएगा अनाचार, ठीक है। मतलब व्यंजन के बाद क्या है, ये व्यंजन है, तब उसके बाद ये क्या है स्वर है, अस्वर है। इस तरह से अन्न के बाद अस्वर है, ठीक है, तो किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, ये मतलब पूर्ववर्ती हो जा रहा है अनाचार, ठीक है, पूर्ववर्ती हो जा रहा है। अब क्या क्षेत्र हुआ, यदि यौगिक शब्द अंत में न हो, ठीक है, यदि कोई यौगिक मतलब जुड़ा हुआ शब्द अंत में क्या हो न हो तो उसका लोप हो जाता है, ठीक है। मतलब वो न शब्द क्या हो जाती है, न विलुप्त हो जाती है। अब देखो प्राणी धन मात्र, ठीक है, ये यौगिक शब्द है प्राणी न, और ये मात्र, तो ये क्या हो जाएगा विलुप्त, ये न विलुप्त हो जाएगा के प्राणी मात्र हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्राणी मात्र, मतलब यौगिक शब्द ये है न, ये क्या है जुड़ा हुआ, प्राणी अलग है और न क्या है यौगिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। यौगिक किसको बोलते हैं, मतलब वो दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है, तो इसका विलुप्त हो जाएगा। प्राणी और मात्र है, लेकिन प्राणी में क्या है न है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा प्राणी मात्र हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो हस्ती ने धन दंड, तो हस्तिन तो हो गया, हस्ती होता है लेकिन न हो रहा है, तो हस्ती ने धन दंड, तो जब इसको विच्छेद करेंगे तो हस्ती दंड, ये न क्या हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरह से राजन धन आज्ञा, ये राजन है धन आज्ञा, तो इसमें भी न विलुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजाज्ञा, न क्या हो जाएगा यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे स्वर और व्यंजन के कुछ अपवाद देखेंगे। देखिए अभी तक हम लोग स्वर और व्यंजन शब्द देखे थे, अब स्वर और व्यंजन के कुछ अपवाद देखते हैं जो दोनों में आते हैं, ठीक है। स्वर भी है और व्यंजन भी है, ठीक है। तो कैसे देखो ये दोनों के अपवाद क्या आते हैं, तो देखो मार्ग धन अन्न, ठीक है, ये व्यंजन भी है और ये स्वर भी है, ठीक है। तो मार्ग धन अन्न मतलब क्या होता है मार्तंड, तो ये दोनों क्या स्वर भी है और व्यंजन भी रहता है, इसका अपवाद भी, ठीक है। पर धन अक्ष, ये क्या हो जाएगा परोक्ष, ठीक है। पर धन अक्ष क्या परोक्ष। इस तरह से कुल धन अटा, ये क्या हो जाता है कुलता, ठीक है। इस तरह से प्रधन कुल, प्रधन कुल इसको बोलते हैं प्रौढ़, ठीक है। मतलब क्या होता है बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग से और जाने को बोलते हैं प्रौढ़। संधन प्रीति, ये क्या हो जाता है संस्कृति, ये आता है ये सी तरह में, ठीक है, ये सब ये सी है अपवाद में आते हैं। उसके बाद देखो विश्वधर मित्र, ये क्या हो जाता है विश्वामित्र। इस तरह से सार धन अन्न, सारंग हो जाता है, चौधरी वाले चौधरी सारंग में डायलॉग आता है ना, इस तरह से सार धन अन्न करते क्या हो जाएगा सारंग, ये विश्वामित्र गुरु। इस तरह से दिन धन नाथ, दिनों के नाथ बोलते हैं दीनानाथ, ठीक है। इस तरह से मार धन अन्न क्या हो जाता है मार्तंड, पर धन परोक्ष, कुल धन अटा कुलता, प्राधन उड़ क्या हो जाएगा प्रौढ़, समधन प्रीति क्या हो जाएगा संस्कृति, विश्वधन मित्र यह जाएगा विश्वामित्र, सार धन अंग क्या हो जाएगा है सारंग, और दिन धन नाथ दिना, ठीक है। ये सभी क्या है स्वर और व्यंजन में क्या है अपवाद है, ठीक है। ये दोनों में पूछ दिए थे, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, इनका अपवाद दोनों में पड़ता है।